हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुरभिपुरी। सो आई होप आपने शादी एंजॉय करी होंगी मेरी तरह। मैंने तो बहुत खूब एंजॉय करी। रात में वरमाला वगैरह हो गई थी, वो वीडियो मैंने शूट नहीं करा क्योंकि होता है कुछ अपना मोमेंट, इसलिए मैंने वो कुछ शूट नहीं करा था। लेकिन अब मॉर्निंग का टाइम है, रात में सब लोग सो गए थे और कुछ मतलब रीति रिवाज भी चल रहे थे। ये दूल्हा है और दूल्हे के कज़न्स हो और रिश्तेदार है वो, और यहाँ पे विदाई की प्रोसेस चालू हो गई है। जो सेरेमनीज रहती है वो सेरेमनी कुछ बची थी, तो वही रस्म रिवाज चालू था। और मैं आपको ये बात बता दूं कि लोधी समाज में ना लेडीज़ बारात में नहीं जाती है। जैसे हमारे इधर बूढ़े से लेके बच्चे तक और सभी लोग, लेडीज़ जेंट्स सभी लोग शादी में जाते हैं। लेकिन इनके यहाँ एक रिवाज होता है कि इनके यहाँ ना सिर्फ जेंट्स ही शादी में जाते हैं, और आए भी होंगे तो काफ़ी उनके इधर से कम लोग थे और जेंट्स ही सुबह तक रुके थे। मॉर्निंग में मतलब ये रस्में ख़त्म करके सभी ने रेस्ट करा था रात में, और जैसे मॉर्निंग में उठे तो विदाई चालू हो गई थी लगभग नाश्ता चाय होने के बाद में। तो यहाँ पे लेकिन ना ये बात ना बहुत इमोशनल थी कि यहाँ पे ब्राइड के साथ साथ ग्रूम भी रो रहे थे। मतलब जो जमाई साहब हमारे, उनकी भी आंखों में कहीं ना कहीं एक झलक थी, आंखों में आंसू आ गए थे। तो कुछ इसी तरीके से विदाई हुई और काफ़ी अच्छी शादी थी। एंजॉयिंग मोमेंट था, इमोशनल मोमेंट था, एक अटैचमेंट था, बहुत अलग सा वेव था। और कई लोगों के कमेंट्स आ रहे कि भाई ये आपके कौन है। तो है, खून के रिश्तों से बड़े माने वाले रिश्ते होते हैं और खून को रिश्ते को हमेशा मानदान इज्जत चाहिए होती है, फिर भी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। लेकिन जो माने वाले रिश्ते होते हैं वो अपने होते हैं, उनको एक स्माइल भी दो फिर भी वो मन जाते हैं। तो यहाँ पे दुल्हन हो रही थी विदा, दुल्हन चली गई थी। फिर हमने कुछ खाने का जुगाड़ करा, तो हमने यहाँ पे टोमेटो लिए थे, भुंजे टमाटर की चटनी मैंने बनाई थी और चावल। इस तरीके से सब ने खाना खाया और सभी रेस्ट करने चले गए थे। और उसके बाद में ये तीनों तो बहुत आराम से सोए थे, तक्षुनी और भैयू बहुत आराम से, मतलब तीनों ने, क्योंकि इतनी थकावट थी ना। कैसे है कि बच्चों को एक रिलैक्सेशन चाहिए होता है। जब तक बच्चे रिलैक्स नहीं हो पाते तब तक ढंग से, मतलब अपना उनको जब तक घर खाली नहीं हो जाता भाई, तब तक तो उनको मतलब चिड़चिड़पन होता है। तो हम लोग उसी नाइट में चले गए थे इवनिंग में रिसेप्शन के लिए ग्रूम के यहाँ। तो रिसेप्शन पार्टी थी, तो मैं कुछ इस तरीके से रेडी हुई थी और ये कुछ सेटअप था वहाँ का। उतना वो नहीं था जैसे हमारे ब्राइड के इधर का था, लेकिन अच्छा था। बस कंप्लेंट इतनी ही थी कि जगह अच्छी प्लेन नहीं थी। और ये बुग्गू के कुछ शरारे थे। बुग्गू का ये है आज का आउटफिट। उसने आज भी लहंगा वेयर करा था, कल वाले भी आउटफिट में लहंगा वेयर करा था उसने। कल का जो था वो ग्रीन और सिल्वर था, और आज ये पूरा सिल्वर और एम्ब्रॉयडरी वर्क है। और मैं कुछ इस तरीके से, आप बताइएगा ज़रूर मैं कैसी लग रही हूँ। और गाइस प्लीज़, आप वीडियो देखते हो तो एक लाइक कर दीजिए करिए, क्योंकि आपके लाइक को कोई भी पैसे या पेमेंट आपको पे नहीं करना पड़ता, और कुछ भी मतलब ऐसा कुछ रहता नहीं है। तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता है। साथ में आप डिमोटिवेट करने के लिए आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हो, ताकि मैं आपको अपनी कुछ गलतियाँ सुधारूँ। और आपने मेरे जो शॉर्ट्स हैं उनको वायरल किया, इसके लिए बहुत सारा थैंक यू। इसी तरीके से मेरे बड़े वाले व्लॉग्स को भी वायरल कर दीजिए प्लीज़। आपकी मुझे बहुत नीड है, बहुत ज़रूरत है। अगर आप चैनल देखते भी हो, वीडियोस देखते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूल जाते हो। और यहाँ हमने बहुत सारा एंजॉय करने के बाद में घूमे फिरे, शूट्स करा। उसके बाद में यहाँ खाया खाना। ये मेरी बहन और ये जवाई साहब और वो भैया हैं, सब ने मिल के खाना खाया था। मेरी तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, क्योंकि मूड नहीं था कुछ भी खाना खाने का। तो हो जाती है कुछ बातें, तो अपना मूड मतलब ऑफ हो जाता है, उसी तरीके का मैं हो गया था। मैंने डांस वांस करा ग्रूम ब्राइड के साथ में। ये है ग्रूम ब्राइड और उनकी फैमिली। तो यहाँ पे सभी ने बहुत एंजॉय करा, सभी ने बहुत अच्छे से डांस करा। और उसके बाद में हमारी ब्राइड भी कुछ कम नहीं, हमारी ब्राइड ने भी डांस करा। थोड़ी सी शर्माती है क्योंकि नई ब्राइड है, शर्माना तो इतना बनता है। और उसके बाद में यहाँ आई थी बुग्गू की बारी, क्योंकि बुग्गू तो रह गई थी डांस करने की। तो बुग्गू ने भी डांस करा बहुत अच्छे से। और वहाँ जो मतलब शिमर जो प्लास्टिक के थे ना, वो उड़ रहे थे, जैसे पार्टी पॉपर होते हैं उस टाइप का उनने वो लगाया था तोफू, उससे उड़ रहे थे। तो बुग्गू इतना ज़्यादा उससे साथ खेल रही थी, उठा उठा के उसकी तरफ फेंक रही थी। बाद में तो उसका कुछ अलग ही हो गया था। और ये मेरे फ्रेंड्स है जो डांस करे, सबसे आखिर में जब पूरा खाली हो गया था तब ये नाचने के चले गए थे। तो इनका कुछ इस तरीके से डांस है। बुग्गू ने तो काफ़ी एंजॉय करा, आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा दिख रही है, अभी पूरा दिखेगी आपको। सो बुग्गू ने भी बहुत एंजॉय करा, बहुत अच्छे से। मतलब वो लड़की जो है ना, उसको फ्रेंड मिल गई थी अपने बराबर की, तो उसके बराबर उसने खेलना चालू कर दिया था। हालांकि वो इतनी जल्दी घुलती मिलती नहीं है, स्पेशली बॉयज़ के साथ में वो बिल्कुल घुलती मिलती नहीं है,
क्योंकि उसको ये है कि गर्ल और लेडीज़ है तो कंफर्टेबल है, लेकिन अगर जेंट्स और बॉयज़ आ जाए तो वो अनकंफर्टेबल हो जाती है, तो वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहती है। सो यहाँ पे उसने भी काफ़ी एंजॉय करा। मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं अकेली कैसे संभाल पाऊँगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऊपर वाला सोचता है तो बहुत कुछ अच्छे के लिए सोचता है और बहुत कुछ बुरे बुरे के लिए तो वो कभी सोचता नहीं, और ना अपने लाइफ में कुछ बुरा होने देता है। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे खाने की प्लेट लग गई थी। तो हम उधर से आने के बाद रेस्ट वगैरह करके दूसरे दिन ये है ब्राइड जो आ गई थी हमारे साथ ही। कुछ रिवाजें रहती है, हमको जाना था। तो ये मेरी फैमिली है, मैके वाली, मेरा सेकंड मैका आप इसको कह सकते हो। सो सभी ने बाय करा, हम लोग निकल पड़े हमारी जर्नी की तरफ। तो मेरे भांजे ने यहाँ पे हमको ड्रॉप कर दिया था, सी ऑफ करके दिया था, और बुग्गू को यहाँ पे गेट गिरा था, रेलवे गेट। तो यहाँ पे ट्रेन जा रही थी, तो बुग्गू को ना ट्रेन देखना बहुत पसंद है, ट्रैवल बुग्गू को बहुत पसंद है। वो बिल्कुल भी ट्रैवल में परेशान नहीं करती या थकती नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेली उसको संभाल नहीं पाऊँगी या ट्रैवल में मस्ती करेगी तो कैसे होगा, लेकिन बुग्गू उस काम में मेरी बेटी बहुत अच्छी है। मतलब जैसे बाकी बच्चे होते हैं ना, इरिटेट से हो जाते या परेशान करते, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। काफ़ी अच्छा बॉन्ड है उसका, मतलब, और मेरे से तो बिल्कुल एक पल नहीं रहती। और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी कभी भी मेरे से दूर रहे या कभी भी मैं उससे दूर हूँ, क्योंकि एक माँ ही समझ सकती है अपनी बेटी को क्या चाहिए, किस वक्त क्या चाहिए, किस वक्त उसको खाना है, किस वक्त उसको घूमना है, हर चीज़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ सपोर्ट मी एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।